जो लड़कियां गोरी होती हैं वो ज्यादा सुंदर होती हैं। ये बात बचपन में ही बिन्नी के दिमाग में बैठ गई थी। अब उसे कौन समझाए कि तुम काली नहीं सांवली हो और सुंदर दिखती हो। जब भी कोई बिन्नी की सुंदरता की तारीफ करता तो उसे ये बात मजाक लगती थी। 13 साल में ही ये हाल था कि बिन्नी ने गोरे होने के सारे नुस्खे अपना लिए थे। जो लड़कियां काली होती हैं उनकी दोस्ती भी अक्सर काली लड़कियों से ही होती है। तो ऐसे ही बिन्नी की एक दोस्त थी ललिता, वो भी काली थी। अब बिन्नी और ललिता जब भी साथ में बैठते तो बस गोरे होने की बातें करते। एक बार जब बिन्नी छोटी थी तो बिन्नी के घर पे मेहमान आए और बिन्नी की दीदी की खूब तारीफ की। बिन्नी की दीदी बहुत गोरी थी। अब बिन्नी इंतजार करती रही कि कोई उसके बारे में भी कुछ बोलेगा, पर किसी ने कुछ कहा ही नहीं। सब तो बस बिन्नी की दीदी की तारीफ कर रहे थे, दूध जैसे हाथ, दूध जैसे पैर और न जाने क्या क्या। बिन्नी बहुत उदास हुई। देर रात जब सब लोग सो गए तो बिन्नी को नींद ही नहीं आ रही थी। तो बिन्नी उठी, जाकर पाउडर का डब्बा ले आई और उसने अपने पूरे बदन पे पाउडर लगा लिया। अभी 4 दिन पहले ही तो पापा नया नाइसिल का डब्बा लाए थे ताकि सबकी घमौरियां ठीक हो सके, पर बिन्नी के दिमाग में तो बस गोराई घूम रही थी। अभी बिन्नी मात्र 7 साल की थी। तो बिन्नी ने अपने पूरे बदन में पाउडर डाला, साथ साथ अपने सर पे भी पाउडर डाल लिया और सो गई। सुबह उठकर बिन्नी मेहमानों के पास गई और बोली कि अब मैं भी दीदी के बराबर गोरी हो गई हूं ना। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। उधर पाउडर का पूरा डब्बा खाली कर लिया। इस बात पर गुस्सा होकर बिन्नी की दीदी ने बिन्नी को एक कान के नीचे लगाया और बिन्नी रोने लग गई। रोते रोते भी बिन्नी बस एक ही बात बोल रही थी कि माँ, दीदी को इतना गोरा और मुझे काला क्यों बनाया। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने बिन्नी को गले लगा लिया। ऐसे न जाने कितने किस्से थे बिन्नी के बचपन के। तो अब बिन्नी बड़ी हो गई है, पूरे 13 साल की, लेकिन आज भी बिन्नी ने गोरे होने का सपना नहीं छोड़ा। आज भी वो गोरे होने के लिए न जाने क्या क्या करती है। तो आगे बिन्नी ने गोरा होने के लिए क्या किया, ये हम आपको बताएंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए।